हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। होम साइंस में यूपीएससी हो या टीजीटी पीजीटी हो, उसमें प्रसार शिक्षा का विशेष महत्व है। उससे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो शॉर्ट में हम लोग प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए जानते हैं प्रसार शिक्षा। इसके अंतर्गत हम कई योजनाएं भी पढ़ाएंगे, कैसे प्रसार शिक्षा को याद करना है, कैसे उसके ऑप्शनल क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे और बहुत ही जल्दी। भारत में प्रसार शिक्षा का विकास। प्रसार शिक्षा की परिभाषा। प्रसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के लोगों को विद्यालय के बाहर व्यवहार में परिवर्तन, नई जानकारी, कौशल एवं जागरूकता दी जाती है। मतलब प्रसार शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो हमें विद्यालय से परे, विद्यालय के बाहर शिक्षा दी जाती है, जिसका कोई वास्तविक रूप आकार नहीं होता, वो कहीं पर किसी भी स्थान पर दी जा सकती है। अब आ जाते हैं प्रसार शिक्षा के विशेष महत्व व विशेष वर्ष पर। सबसे पहले वर्ष 1921 में पहला संगठित कृषि प्रसार प्रयास प्रारंभ किया गया। फिर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम औपचारिक शुरुआत की गई। किसकी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रसार शिक्षा की शुरुआत की गई 1952 में। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के रूप में प्रसार शिक्षा को प्रारंभ किया गया। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के रूप में प्रसार शिक्षा को शुरू किया गया। 1960 से 61 में पंचवर्षीय योजनाओं में प्रसार को स्थान दिया गया। 1960 से 61 में प्रसार शिक्षा को पंचवर्षीय योजनाओं में स्थान दिया गया। 1975 में आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास का पदार्पण हुआ। 1980 से 1990 में आईआरडीपी और ट्राइसेम के कार्यक्रम स्टार्ट हुए। 1980 से 1990 में आईआरडीपी ट्राइसेम के कार्यक्रम स्टार्ट हुए। 1999 में महिला शक्ति एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1999 में महिला शक्ति एवं कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 2014 से लेकर 2020 तक डिजिटल प्रसार, ई लर्निंग और पंचायत स्तर प्रशिक्षण पर बढ़ावा दिया जा रहा है। 2014 से लेकर 2020 तक डिजिटल लर्निंग और प्रसार शिक्षा, ई लर्निंग, पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण पर विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रमुख कार्य जिनसे प्रसार शिक्षा को गति मिली। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के द्वारा प्रसार शिक्षा को गति मिली, जिसके द्वारा गांवों में समग्र विकास का प्रयास किया गया। कृषि पशुपालन, स्वास्थ्य पोषण, महिलाओं एवं युवाओं के कौशल में विकास करने का काम सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, गाँवों में एक्सटेंशन वर्कर की नियुक्ति की गई। 1953 में गाँव में एक्सटेंशन वर्कर की नियुक्ति की गई और ग्राम विस्तार की आधिकारिक शुरुआत की गई। पंचवर्षीय योजनाएं। ग्रामीण महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, भोजन प्रबंधन और गृह विज्ञान प्रशिक्षण का कार्यक्रम पंचवर्षीय योजनाओं में प्रारंभ किया गया। आईसीडीएस 1975 में पोषण, टीकाकरण और आंगनवाड़ी प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। आईसीडीएस 1975 में पोषण, टीकाकरण, आंगनवाड़ी प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया। अब आ जाते हैं आईआरडीपी और ट्राइसेम पे। 1980 में आईआरडीपी और ट्राइसेम का प्रारंभ हुआ। आईआरडीपी और ट्राइसेम 1980 में प्रारंभ किए गए, जिसमें ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना और कौशल आधारित प्रशिक्षण देना। ऐसा कौशल जिससे वह अपने धनार्जन कर सके और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करके उसका अच्छे से पालन कर सके। डॉक्टर एसएचजी ग्रुप 1990 से 2000 तक। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण कब से कब तक किया गया? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया 1990 से 2000 तक, जिसमें उनमें स्वयं सहायता समूहों का निर्माण किया गया और स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी 1990 से 2000 के बीच में किया गया। डिजिटल एक्सटेंशन 2000 से प्रारंभ हुआ और अभी तक चल रहा है। डिजिटल एक्सटेंशन 2014 से प्रारंभ हुआ और अभी तक चल रहा है, जैसे मोबाइल ऐप, यूट्यूब प्रशिक्षण, कृषि एवं गृह विज्ञान पर वेब आधारित प्रशिक्षण। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं क्या है? यह एक अनौपचारिक शिक्षा है। व्यवहार परिवर्तन में वो प्रसार शिक्षा के द्वारा गांव के महिलाओं पुरुषों में या शहर के महिलाओं पुरुषों में व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। समस्या समाधान पर आधारित होती है। जो भी समस्या जिस किसी क्षेत्र में पाई जा रही है उसका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। ग्रामीण समुदायों पर प्रसार शिक्षा ग्रामीण समुदाय पर विशेष रूप से केंद्रित है। ग्रामीण प्रसार शिक्षा ग्रामीण समुदाय पर विशेष रूप से केंद्रित है और प्रदर्शन कार्य के द्वारा उनमें जागरूकता उत्पन्न की जाती है। सहभागिता आधारित मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्रसार कार्यकर्ता ही कार्य करता है और उन्हें समझाता है, बल्कि सामने जो समुदाय है उनसे भी सहभागिता आधारित कार्य कराए जाते हैं। प्रसार शिक्षा के मुख्य सिद्धांत। नंबर 1, ये सवाल जो है टीजीटी पीजीटी में कई बार पूछे गए हैं। प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? नंबर 1 भागीदारी सिद्धांत, नंबर 2 प्रदर्शन सिद्धांत, नंबर 3 निकटता का सिद्धांत, नंबर 4 साध्यता का सिद्धांत, नंबर 5 क्रमबद्धता का सिद्धांत, नंबर 6 प्रेरणा का सिद्धांत, नंबर 7 व्यवहार में परिवर्तन का सिद्धांत। इनको एक बार और समझ लीजिए। प्रसार शिक्षा के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? भागीदारी सिद्धांत, प्रदर्शन सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत, साध्यता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, व्यवहारिक परिवर्तन का सिद्धांत। प्रसार शिक्षा की प्रक्रिया। प्रसार शिक्षा की सबसे बड़ी प्रक्रिया हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम समस्या का विश्लेषण करते हैं, समस्या क्या है उसके बारे में जानते हैं, फिर समस्या का कैसे निदान किया जाना है उसके लिए योजना बनाते हैं, फिर योजना बनाकर गाँव वालों को प्रशिक्षण करते हैं, उसके बाद प्रदर्शन करते हैं कि कैसे कैसे इन सब चीज़ों से लाभ हुआ है गाँव वालों को। उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन में यह देखते हैं कि
कि यह योजना कितने लेवल तक सफल हुई है और कितने लेवल में अभी असफलता है और कहाँ तक इसको पूर्ण रूप से सफल करना है। इन सब चीज़ों का मूल्यांकन हम प्रसार शिक्षा में करते हैं। उसके बाद जो जो कमियाँ उस कार्यक्रम में रह जाती हैं उनमें सुधार करना, फीडबैक लेकर के उसमें सुधार किया जाता है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के उपयोग क्या क्या हैं? गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा में क्या क्या किया जाता है? गृह विज्ञान शिक्षा में पोषण शिक्षा दी जाती है, चाइल्ड केयर प्रशिक्षण दिया जाता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, खाद्य संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में बताया जाता है, गृह प्रबंधन के बारे में बताया जाता है, खाद्य व पोषण जागरूकता उत्पन्न की जाती है, महिलाओं के कौशल में विकास किया जाता है। अब याद रखने वाली ट्रिक्स पे आ जाते हैं कि कैसे हम इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। CDP से शुरुआत, NES से मजबूती और ICDS से पोषण, SSG से प्रगति। ठीक है, अब आ जाते हैं MCQ पे कि हमने जो ऊपर पढ़ा है उससे हमें क्या क्या याद हुआ है। भारत में राष्ट्रीय विस्तार सेवा भारत में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कब प्रारंभ हुई? 1953 में। ICDS की शुरुआत कब हुई? 1975 में। ICDS की शुरुआत कब हुई? 1975 में। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल एवं व्यवहार में परिवर्तन करना। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कौशल एवं व्यवहार में परिवर्तन करना। लर्निंग बाय डूइंग विकास का सिद्धांत किसका है? प्रदर्शन का सिद्धांत। लर्निंग बाय डूइंग किसका सिद्धांत है? प्रदर्शन का सिद्धांत। कोशिश की है बहुत ही शॉर्ट शब्दों में, बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में आपको प्रसार शिक्षा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जा सके। अगर आपको ये मेरा पढ़ाना और समझना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद। बाय बाय।